इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया से जहां इंसानियत ने अपनी ही बर्बादी का सामान खुद ही तैयार कर लिया था। यहाँ एक साइंटिस्ट दावा करती है कि उसने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है, लेकिन ये वैक्सीन धीरे धीरे एक खतरनाक वायरस में तब्दील हो गई और फिर पूरे 4 साल तक इस वायरस ने पूरी दुनिया में मौत का कहर कुछ इस तरह बरपाया कि दुनिया की 95% आबादी को मार दिया, जबकि 4% उस वायरस से म्यूटेट होकर खतरनाक हाई IQ ज़ॉम्बीज में तब्दील हो गए और बचे हुए 1% का अभी तक किसी को नहीं पता कि वो कहाँ रहते हैं। और इन्हीं बचे हुए 1% में हमें दिखाई देता है हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर, जिसका नाम डेविड है। दरअसल डेविड एक साइंटिस्ट है और वह एक स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडी इंजेक्शन खुद को लगाए रखता है, जिससे उसने इंसानियत को अभी तक जिंदा रखा है। ज़ॉम्बी सिर्फ रात को निकलते हैं और धूप से डरते हैं। इन ज़ॉम्बीज में सिर्फ भूख और शिकार करने की दीवानगी दिखाई देती है। अपने घर को चारों तरफ से स्टील से ढके होने के बावजूद डेविड को हर दिन यह डर रहता है कि कहीं कोई ज़ॉम्बी उसे ढूंढकर मार ना दे। अपनी सुरक्षा के लिए वह अपनी राइफल और सैम के साथ सिमट कर बाथटब में सोता है। अगले दिन वह बाहर जाने से पहले अपनी लैब में जाता है। वह वहां ज़ॉम्बी बन चुके जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करता है। वह भी उसकी नजर एक चूहे पर जाती है। वैक्सीन लगने पर वह थोड़ा शांत हो गया है, जिससे डेविड समझ गया कि यह वैक्सीन ज़ॉम्बी को भी बदल सकती है। जैसे ही सवेरा होता है, वह खाने और ज़ॉम्बीज की तलाश में घर से निकलता है। वह एक वीडियो स्टोर जाता है और स्टोर में रखे पुतलों को अलग अलग नाम से बुलाकर उनसे बात करता है। इन मुश्किल और तन्हाई भरे दिनों में उसने पुतलों को ही अपना दोस्त बना लिया है। वह हर दिन दोपहर को रेडियो पर कॉल करता है कि शायद कहीं कोई जिंदा इंसान उसे सुनकर उससे बात करे, लेकिन पूरे 4 साल बीत गए, उसे आज तक कोई भी जवाब नहीं मिला। वह लेकर पीछे मुड़ता है। एक बेहद खतरनाक ज़ॉम्बी उसके पीछे खड़ा था। डेविड और सैम पागलों की तरह भागते हैं। ज़ॉम्बी का झुंड भी उनके पीछे पड़ जाता है। तभी एक ज़ॉम्बी डेविड को पकड़ लेता है, लेकिन डेविड समय पर खिड़की से कूद जाता है और जैसे ही धूप उस ज़ॉम्बी पर पड़ी, वह तड़पने लग जाता है। अब डेविड को ज़ॉम्बीज का ठिकाना मिल गया था, तो वह अब उन्हें पकड़ने के लिए एक जाल बिछाता है। उसने अपना खून एक शीशी में निकाला और उसे वेयरहाउस के दरवाजे पर रख दिया और खुद धूप में खड़ा हो गया। वह देखता है कि उसका बिछाया जाल जल्दी ही काम करने लगा और देखते ही देखते एक जिंदा ज़ॉम्बी उसके सामने लटक रहा होता है। लेकिन तभी अपनी पत्नी के पकड़े जाने पर गुस्से से चिल्लाता हुआ एक भयानक चेहरे वाला ज़ॉम्बी डेविड के सामने आ गया। मानो अगर धूप ना हो तो वो डेविड के टुकड़े टुकड़े करके उसे तुरंत खा जाना चाहता हो। पर डेविड उस ज़ॉम्बी को देखकर समझ नहीं पा रहा था कि वह इतना गुस्से में क्यों है। घर लौटकर डेविड को तो बस उस पकड़ी हुई ज़ॉम्बी पर एक्सपेरिमेंट करना था। भी उसके लिए बिछाया हुआ जाल सक्रिय होकर उसे हवा में लटका देता है। सिर पर लगी चोट के कारण डेविड बेहोश हो जाता है। अंधेरा होने से पहले डेविड अलार्म की आवाज से जाग जाता है। दरवाजे से लगातार ज़ॉम्बीज के चिल्लाने की आवाज से डेविड घबरा जाता है और एक चाकू से रस्तनी गाड़ी की ओर भाग भी नहीं सकता था। जैसे ही सूरज की रोशनी गायब हुई, ज़ॉम्बी सरदार ने 3 शिकारी कुत्ते डेविड पर छोड़ दिए। वो कुत्ते पागलों की तरह डेविड पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। इस वक्त डेविड को घायल हुआ देखकर सैम उन कुत्तों की तरफ भौंकने लगता है। डेविड सैम को वापस बुलाता है। जैसे जैसे शिकारी कुत्ते पास आते हैं, डेविड हिम्मत जुटाकर अपनी गाड़ी के पास पहुंचता है। ठीक उस अभी सैम आकर उसे बचा लेता है और डेविड उसे भी गोली मार देता है। पर इस लड़ाई में सैम को बुरी तरह से घायल देखकर डेविड का दिल कांप गया। धीरे धीरे सैम के शरीर में वायरस का असर होने लगता है और इस पल जिंदगी ने डेविड को एक दर्दनाक फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। ना चाहते हुए भी डेविड को अपने ही हाथों से अपने सबसे करीबी दोस्त को मारना पड़ा। यह पल उसकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक लम्हा होता है। यह तन्हाई उसे अंदर से तोड़ रही होती है। फिर एक दिन डेविड सोचता है कि ज़ॉम्बी बनने के बाद तो दिमाग काम ही नहीं करता, लेकिन फिर भी वो एकदम इंसानों जैसा जाल कैसे बिछा सकते थे। फिर एक रात डेविड सैम की मौत का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सका और वह बिना कुछ सोचे समझे अपनी गाड़ी लेकर सैम का बदला लेने निकल पड़ा। वह ज़ॉम्बीज को गाड़ी से कुचलता हुआ आगे बढ़ रहा था, पर ज़ॉम्बीज की तादाद इतनी थी कि वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और फिर ज़ॉम्बी सरदार उसके सामने आ गया। इस पल डेविड चारों ओर ज़ॉम्बीज से घिरा था और मन ही मन उसने मान लिया था कि अब उसका बचना नामुमकिन है। मौत पल पल उसकी तरफ बढ़ रही थी कि तभी एक तेज रोशनी जैसे ही उस पर पड़ी, वह बेहोश हो गया। जब वह जागा तो उसने पाया कि वह अपने घर में लेटा हुआ है।
है। उसके जख्म पर भी टांके लगे हैं। उसने देखा उसके घर में एक औरत और एक बच्चा भी है। इन 4 सालों में उसने पहली बार किसी इंसान को देखा था। उसके मन में ढेरों सवाल उमड़ रहे थे। पूछने पर औरत ने अपना नाम मिया बताया। इसके बाद मिया ने बताया कि उसने रेडियो पर डेविड का ब्रॉडकास्ट सुना और बच्चे को लेकर तुरंत उसके दिए एड्रेस पर आ गई। पर जब पूरे दिन इंतजार करने पर भी डेविड नहीं आया तो उसने वापस जाने का फैसला किया और तभी रास्ते में उसने डेविड को ज़ॉम्बीज़ से घिरा देखा और उसे बचाकर घर लेकर आ गई। वह बताती है कि कुछ लोग अभी भी जिंदा हैं और एक महफूज जगह पर रहते हैं। इससे डेविड के दिल में एक नई उम्मीद पैदा होती है और वह अपनी रिसर्च को दोबारा शुरू करता है। मिया भी उसके पास लैब में आती है और वहाँ एक जिंदा ज़ॉम्बी को लेटा देख हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या वह सच में इस ज़ॉम्बी को ठीक कर पाएगा। इसके बाद वह डेविड की लैब में कैद बाकी ज़ॉम्बी जानवरों को देखती है और वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी बाहर से जोरदार हलचल सुनाई दी। उसने खिड़की खोलकर देखा तो पाया कि एक बड़ी भीड़ में ज़ॉम्बीज़ उसकी ओर बढ़ रहे हैं। यह सब देखकर डेविड अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वह हमेशा से अपनी गंध छिपाता आया है, पर फिर भी ज़ॉम्बीज़ ने उसके ठिकाने का पता लगा लिया था। तभी मिया ने बताया कि जब वह उसे बेहोशी की हालत में घर लाई तो उसने कोई भी सावधानी नहीं बरती। यह सुनकर डेविड ने तुरंत अपनी सुरक्षा में आसपास की सभी तेज लाइटें जला दी, पर उसने देखा जो ज़ॉम्बीज़ हर बार लाइट से डर जाते थे, इस बार बड़ी ही चालाकी से सभी लाइटों को गिराकर उसकी तरफ बढ़ते जा रहे थे। अपने पहले प्लान को चौपट होता देख डरे हुए डेविड ने तुरंत प्लान बी शुरू किया और एक ही बार में अपने आसपास लगाए हुए सभी बॉम्ब सक्रिय कर दिए। लेकिन तभी ज़ॉम्बीज़ अंदर घुस आते हैं और वह जोर जोर से लैब के शीशे पर वार करने लगते हैं। धीरे धीरे शीशा टूटता देख डेविड तुरंत एक शीशी में ज़ॉम्बी की पत्नी के शरीर से खून भर लेता है, क्योंकि अब उसका ब्लड भी एक वैक्सीन का काम करता, मतलब उसका ब्लड अब एंटीबॉडीज बना सकता था। इसलिए वह उस सैंपल को माया को देकर माया और बच्चे को सीक्रेट अंडरग्राउंड रास्ते में भेज देता है और टनल का गेट बंद कर देता है। अब डेविड ज़ॉम्बीज़ के सामने अपने हाथ में ग्रेनेड की पिन खींचकर खड़ा हो जाता है। वह अपनी जान कुर्बान कर देता है ताकि इंसानियत जिंदा रह सके। आखिर में माया महफूज होती है और वह इलाज भी दुनिया तक पहुंच जाता है। अब अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।